Hello student. Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, we have completed the topic न्यूट्रलाइजेशन, बट सम एवरीडे लाइफ के कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन के लिए. सो व्हाट आर दिस? लेट्स वी विल टेक सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ. सो फर्स्ट एग्जांपल कौन सा है बेटा? दैट इज़ हमारी लाइफ का फर्स्ट एग्जांपल कौन सा है? इनडाइजेशन. विच वन स्टूडेंट्स? इनडाइजेशन. तो इनडाइजेशन में क्या देखते हैं? आपने देखा हो कभी भी आप कुछ खाते हो तो आपके पेट में जलन सी होने लग जाती है. सो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ इनडाइजेशन. सो हाउ इट इज़ पॉसिबल? लेट्स वी विल सी. आवर स्टमक के अंदर कौन सी एसिड होती है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हमारी जो स्टमक है, ओके, लाइक इस शेप में होती है हमारी स्टमक. तो स्टमक के जो अंदर के जो ग्लैंड्स हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं बेटा? 3 सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं. इन चैप्टर 2 ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन. वो 3 सब्सटेंस, ये ग्लैंड्स 3 सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं. एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है म्यूकस जो प्रोटेक्ट कर रहा है इससे, म्यूकस जो एसिड से प्रोटेक्ट करता है, और तीसरा है बेटा एंजाइम पेप्सिन. विच एंजाइम? पेप्सिन. ओके. सो दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड बिकॉज ये पेप्सिन एंजाइम तभी वर्क करेगा जब यहाँ पे कौन सी एसिड रिलीज हो चुकी होगी बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो पेप्सिन वर्क ओनली व्हेन द मीडियम इज एसिडिक इन द स्टमक. सो व्हाट हैपन? यू विल सी हियर. आप यहाँ पे देखो बेटा, वेट 1 minute, I will show you. हाँ. So now what we have seen here that इन चैप्टर 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में हमने वहाँ डिस्कस कर लिया. बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक, अगर हमारे स्टमक एसिड के, हमारे स्टमक के अंदर अगर एसिड ज़्यादा होगी देन व्हाट इट कॉज इनडाइजेशन. अगर हमारे स्टमक के अंदर क्या हो रही है? एसिड ज़्यादा हो रही है. तो देखो एसिड है तो उस किसी चीज़ के अंदर एसिड ज़्यादा हो रही है, तो अगर इतनी एसिड हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उतना ही हम बेस रिलीज़ करेंगे. तो हम स्टमक के अंदर क्या ऐसी मेडिसिन लेंगे जिसका नेचर क्या होगा बेटा? जिसमें क्या होगा? बेस होगा. नाउ दिस बेस, एसिड के अंदर अगर हम बेस डालेंगे तो व्हाट दे विल प्रोड्यूस? न्यूट्रलाइज. तो वो क्या कर देंगे? इसको एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे. न्यूट्रलाइज कर देंगे कौन? बेस. सो उस बेस का नाम क्या है? व्हाट इज़ दैट बेस? दैट बेस इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. व्हाट वी कॉल दैट बेस बेटा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम बोलते हैं, एक्चुअल में इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. और इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं, Mg इज़ फॉर मैग्नीशियम, देन ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल O कैपिटल H. ओके. G स्मॉल ही रहेगा, M कैपिटल आएगा, और यहाँ पे 2. तो Mg यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, OHO नहीं लिखना, हाइड्रोक्साइड पहले OH आता है, इसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, और यहाँ पे हमने 2 लगा दिया होगा फॉर्मूला. सो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में क्या होता है स्टूडेंट्स? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस. और हमारे स्टमक ने क्या रिलीज़ किया था? एसिड. स्टमक ने क्या रिलीज़ किया था बेटा? एक्सेस में एसिड. तो उस बेस को अगर हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज, एंड वी विल गेट रिलीफ फ्रॉम द एक्सेस एसिड और न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड. सो एक्सेस एसिड के इफेक्ट को क्या कर देगा ये स्टूडेंट्स? न्यूट्रलाइज कर देंगे. नाउ लेट्स वी विल सी वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज एंट बाइट. ये किसका? सी स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज इन 10th क्लास ऑल्सो. ये क्वेश्चन 10th क्लास में भी आए. व्हाट हैपन व्हेन देयर इज इनडाइजेशन? व्हाट वी हैव टू टेक? हमें क्या लेना चाहिए व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इनडाइजेशन? सो वी हैव टू टेक दैट टाइम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस क्या, व्हाट डज इट कंटेन? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. व्हाट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? इट इज़ ए बेस. ओके. नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज नेक्स्ट? व्हेन एंट बाइट. अब एंट बाइट करता है हमारी स्किन के ऊपर. मान लो आपके हाथ के ऊपर यहाँ पे एंट ने काट लिया, आपको क्या होगा? पेन होगा. क्यों पेन होगा बेटा? बिकॉज एंट ने जो आपको काटा था उसने इंजेक्ट क्या किया आपके अंदर? एसिड की है. तो जैसे ही उसने काटा यहाँ पे तो अंदर क्या पहुँचा दिया हमारे स्किन के अंदर? एसिड. उस एसिड का नाम क्या है? दैट एसिड इज़ कॉल्ड फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड को हम मिथनॉइक एसिड भी कहते हैं. व्हाट वी कॉल? मिथनॉइक.
इट इज़ कॉल्ड मिथनॉइक एसिड। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या है बेटा? मिथनॉइक एसिड। सो हमें उसका पेन क्यों होता है? व्हेन एंट बाइट, एंट बाइट से पेन इसलिए होता है बिकॉज वो हमारी स्किन के अंदर क्या इंजेक्ट कर देता है, क्या पहुंचा देता है हमारे स्किन के अंदर? जब वो बाइट करता है तो बाइट के साथ हमारे चल जाता है एसिड। नाउ विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन एंट स्टिंग? अगर मैं पूछूंगी एंट के स्टिंग, ठीक है, वो जो डंक से हमें मारता है, तो स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? दैट एसिड इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड? दैट इज मिथनॉइक एसिड। ओके, नाउ अब हमें जब काटा है तो उसके अंदर क्या थी बेटा? एसिड। इसका मतलब एसिड के अंदर अब हम क्या डालें कि वो न्यूट्रल हो जाए? हमें मालूम है हमें बेस डालना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, you will see here, so which base we have to do? बेकिंग सोडा। क्या रब करना चाहिए बेटा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का ही नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, दिस इज सोडियम Na, कैपिटल N स्मॉल e, हाइड्रोजन कैपिटल C कैपिटल O, और यहाँ पे नीचे बेस में पावर ऊपर लगाते हो ना मैथ में, ऐसे नीचे इसमें केमिस्ट्री में ऐसे लगता है 3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये किसका नाम है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। ओके, तो हमें अगर एंट बाइट करे तो हमें क्या रब करना चाहिए? बेस। अच्छा, एक और चीज़ बताती हूँ बेटा, कई बार आपने देखा होगा कई एंट काटता है तो आप कोलगेट रगड़ते हो, ठीक है, कोई भी टूथपेस्ट है जैसे कोलगेट उठा लिया आप रगड़ते हो, क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है? बेस होता है। कई बार आप लोहे को रगड़ते हो तो लोहा के ऊपर आयरन जो होता है वो उसके ऊपर क्या है? एक रस्ट आ जाती है, ब्राउन कलर की लेयर हो जाती है, उसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। व्हाट वी कॉल दैट रस्ट? आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड का भी नेचर कैसा होता है? बेसिक, इसलिए ताकि उसको न्यूट्रलाइज करें। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेक्स्ट नेम स्टूडेंट व्हिच वी हैव टू रब? बेकिंग सोडा। ओके, एक तो ये रब कर दिया, दूसरा क्या होना चाहिए बेटा? कैलामाइन सोल्यूशन रब करना चाहिए। कैलामाइन सोल्यूशन में क्या होता है? जिंक कार्बोनेट होता है। कैलामाइन सोल्यूशन भी क्या है स्टूडेंट? इट इज़ अ टाइप ऑफ बेस। ये एक बेस है जिसके अंदर क्या होता है? जिंक कार्बोनेट, जिसको हम लिखते हैं ऐसे, इसके अंदर कैलामाइन सोल्यूशन में होता है जिंक कार्बोनेट, ZnCO3, ठीक है, जिंक कार्बोनेट। अंडरस्टूड बेटा? अब ये बेस रगड़ना चाहिए, इससे क्या होगा? इसके अंदर थी एसिड और हमने क्या रब कर दिया? बेस। बेकिंग सोडा क्या है स्टूडेंट? बेस। बेस रब कर दिया तो एक दूसरे का इफेक्ट क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। अंडरस्टूड? व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट? नेक्स्ट टॉपिक इज सॉयल ट्रीटमेंट। व्हाट इज द नेक्स्ट वन स्टूडेंट? ये समझ आ गया? एंट बाइट। तो एंट की बाइट में, अच्छा एक चीज़ और बताती हूँ स्टूडेंट, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो वास्प होता है, ठीक है, वास्प जब काटता है ना, उसकी स्टिंग के अंदर क्या होता है? बेस। उसकी स्टिंग के अंदर होता है बेटा बेस। तो हमें वहाँ क्या रब, किस चीज़ से हम रब करेंगे? एसिड से। तो एसिड कौन से आप ले सकते हो? विनीगर। विनेगर रब कर सकते हो, जिसको सिरका बोलते हैं हम, ठीक है। तो वास्प की स्ट्रिंग के अंदर होता है बेस, तो हम एसिड रब करेंगे जैसे विनेगर, और एंट जब बाइट काटेगा उसकी स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा? एसिड, दैट इज़ फॉर्मिक एसिड और मिथनॉइक एसिड, तो हम उस पर रब करेंगे बेस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज सॉयल ट्रीटमेंट। What is next friends? Soil treatment. Excessive use of chemical fertilizers make the soil acidic. अगर हम एक्सेस केमिकल फर्टिलाइज़र्स को अगर हम सॉइल में डालते हैं, देखो बहुत ज़्यादा आजकल क्या मैन्योर जो घर की खाद जो बनी होती है वो कोई यूज़ नहीं करता। मैक्सिमम पर्सनस व्हाट दे आर यूजिंग बेटा? दे आर यूजिंग फर्टिलाइज़र्स। अब फर्टिलाइज़र्स में क्या होता है? केमिकल्स होते हैं, ओके, मैन मेड। अब ये केमिकल्स क्या है? जब हम सॉइल के अंदर ये केमिकल्स जाते हैं तो ये सॉइल को क्या बना देता है बेटा? एसिडिक। अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक होगी और ज़्यादा बेसिक, इफ़ द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक, तो उसके अंदर कभी भी प्लांट्स ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर सकते, ओके। उसके ऊपर जो फ्रूट्स आएगा, दैट फ्रूट्स प्रोडक्शन विल ऑल्सो बी लेस। सो व्हाट वी हैव टू डू स्टूडेंट्स, अगर सॉइल, इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक, अगर सॉइल टू एसिडिक है तो इट इज़ ट्रीटेड विथ ए बेस। अगर एसिडिक है सॉइल तो बट अगर क्वेश्चन आ जाए
if the soil is too acidic, then what we have to do? So what we have to do, students, if the soil is too acidic, we have to treat with a base. Like name of the base is क्विकलाइम. क्विकलाइम को ही हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड. क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट? कैल्शियम Ca और O लगा दिया तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला. और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम Ca और ये हाइड्रोक्साइड का बेटा OH का होल ट्वाइस. ओके, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम स्लेट लाइम, और कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं हम स्लेट लाइम. सॉरी बेटा, ओके, इसको क्विक लाइम. कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम? क्विक लाइम. और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं बेटा हम? स्लेट लाइम. ओके, अब जब हम इसके अंदर एसिडिक होगी सॉइल तो हम क्विक लाइम ऐड करेंगे या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे. बट इफ़ द सॉइल इज़, व्हाट आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट, लिसन केयरफुली, इफ़ द सॉइल इज़ एसिडिक, अगर सॉइल एसिडिक है, ठीक है, तो व्हाट वी ऐड? बेस. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बेस? क्विक लाइम. ओके, क्विक लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. बट अगर सॉइल बेसिक है तो हमें क्या डालना पड़ेगा स्टूडेंट? एसिड डालना पड़ेगा. बट एसिड कौन सी? हमें डालना पड़ेगा ऑर्गेनिक मैटर्स. क्या डालना पड़ेगा बेटा? ऑर्गेनिक मैटर्स. और ऑर्गेनिक मैटर को जब बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को जब बैक्टीरिया, तो व्हाट हैपन? इट रिलीज एसिड. जब बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को तो ऑलवेज क्या रिलीज होती है? एसिड. ओके, तो एसिड रिलीज होगी. हम ऑर्गेनिक मैटर खेत में डालेंगे तो व्हाट हैपन? वहाँ पे क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करेंगे और बैक्टीरिया क्या रिलीज़ करेंगे वहाँ पे? सॉइल के अंदर एसिड. तो जो सॉइल बेसिक है तो हम ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे एंड इट विल रिलीज एसिड बाय ब्रेक डाउन ऑफ द बैक्टीरिया. और फिर बेस क्या करेगा बेटा? सॉरी, एसिड क्या करेगा? इस बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा. तो विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल. तो ये ऐसे ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा? न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल. और इस तरीके से वो सॉइल की पीएच वैल्यू क्या है, मतलब आप कह सकते हो पीएच वैल्यू तो आपको नहीं पता, यू विल लर्न दिस इन हायर क्लास. मीन्स सॉइल ना ही ज़्यादा एसिडिक रहेगी ना ही ज़्यादा वीकर बेसिक रहेगी. नाउ इट इन दिस इफ़ इट इज़ टू बेसिक टू एसिडिक देन द प्लांट्स ग्रोथ इज़ रिटार्डेड. मीन्स प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे. I hope it is clear. Now we will see the one more topic, factory waste. Okay, so what is factory waste students? जब भी आपने देखा होगा कितनी इंडस्ट्रीज़ होती है, अदर फैक्ट्रीज़ लगी होती है, तो उनके वो पानी को कहाँ छोड़ते हैं बेटा? फैक्ट्री से. मान लो नदी के किनारे कोई केमिकल फैक्ट्री है, ओके, या कहीं पे कोई केमिकल्स बन रहे हैं, कहीं पे कोई चीज़ कपड़े बन रहे हैं, तो सब में क्या होता है? केमिकल यूज़ हो रहा है. कहीं पे पेपर बन रहा है, ओके. तो व्हाट वी आर डूइंग इन ऑल दैट वन, वी आर यूजिंग केमिकल्स. हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? केमिकल्स यूज़ करते हैं. द वेस्ट ऑफ द मैनी फैक्ट्रीज. तो केमिकल्स जब हम यूज़ करते हैं तो उस फैक्ट्री के वेस्ट में ज़्यादा क्या होता है? एसिड होते हैं. सो अब इस एसिड को हम फैक्ट्री के वेस्ट के अंदर क्या है? एसिड है. उस एसिड को हमने वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिया तो ये एसिड क्या करेगा स्टूडेंट्स? फिश को किल कर देगा. या जो ऑर्गेनिजम्स वाटर के अंदर है, जो वाटर बॉडीज़ के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है, फिश है, वो उसको क्या करेगा? किल. तो इसीलिए कभी भी नेवर अलाउ फैक्ट्री वेस्ट डायरेक्टली टू रिलीज इनटू द वाटर बॉडीज़. वाटर बॉडीज़ में कभी भी डायरेक्टली, आप समझ लो यहाँ पे ये फैक्ट्री है और यहाँ पे क्या है? ये समुंदर सी है. तो फैक्ट्री से कभी भी पानी डायरेक्ट, इसका फैक्ट्री का पानी बेटा कभी भी डायरेक्टली वी विल नॉट अलाउ इन द वाटर बॉडीज़. वाई? बिकॉज इट कंटेन एसिड एंड एसिड किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक लार्वा, एग्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स. सो व्हाट वी हैव टू डू, पहले इस एसिड के अंदर हम क्या डालेंगे? बेस, ताकि इस केमिकल वेस्ट को न्यूट्रलाइज कर दें. सो न्यूट्रलाइज करने के बाद ही देन वी विल allow it to send into the water bodies. तो अगर वहाँ पे एसिडिक है तो न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस. तो हम बेसिक सब्सटेंस, कोई भी बेस ऐसा डालेंगे जिससे वो केमिकल जो फैक्ट्री वेस्ट में इफ़ देयर इज़ एसिड देन वी विल न्यूट्रलाइज दैट एसिड. उस एसिड को न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? न्यूट्रलाइज इट बाय एडिंग बेस. ओके, सो बेस ऐड करते इट विल बिकम न्यूट्रलाइज. देन द फिश विल नॉट have any harm effect of this acid which is released by the
factory waste. So I hope it is clear now. तो आज का जो टॉपिक हमने किया स्टूडेंट्स, न्यूट्रलाइजेशन, तो मतलब कहीं पे भी एक सीधी सी बात आपको जर्नल में बता रही हूँ, अगर किसी चीज़ के अंदर एसिड ज़्यादा है तो हम उसको बेस डाल देंगे, ताकि एक्सेस बेस उसको क्या कर देगा, जो बेस उसके अंदर रिलीज एक्सेस एसिड को वो बेस न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर किसी चीज़ में एसिड रिलीज़ हो रही है तो वहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, बेस, ताकि वो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। तो इस तरीके से हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस वी विल फॉलो। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? So the name of the students, those who have given me the correct response are Khushi, Aryan, Yashmi, Diksha, Jatin, Bhavya, Kritika, Keshav and Kirti. So all of you beta, congratulations from me side and lots of thanks for giving the response. So next question, today's question is, listen. Today's question is, what is the formula of calcium oxide? What is the formula of calcium oxide? Okay, तो आंसर इज CaO, B CaO2, C Ca2O. Okay, so tell me your answer. What is the formula of calcium oxide? ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CaO, CaO2, Ca2O. So tell your answer in my comment box. Thank you students for watching my videos.